रात के 11 बज गए हैं। मुझे तो लगा आप सो गए होंगे। आप अभी तक जाग रहे हैं? अरे कहाँ सो जाऊं, अभी तो मुझे लगता है शायद मुझे 2 बजे तक काम करना पड़ेगा, तब जाके काम कंप्लीट होगा, क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस में लास्ट में दिखाना है बॉस को। अच्छा, फिर मैं आपके लिए कॉफी बना कर ला देती हूँ। फिर आप आराम से काम कर लेना आज तक, वरना आपको काम करने में बहुत दिक्कत होगी। कैसे करेंगे आप काम? अरे नहीं मीरा, तुम मेरी टेंशन न लो, मैं जाग लूंगा, मुझे कोई ज्यादा मसला नहीं है। वैसे भी तो मुझे बहुत थकी हुई लग रही हो, कब से किचन में थी। आओ तुम बैठकर आराम कर लो, बल्कि तुम यहीं लेट कर सो जाओ, या फिर मैं बाहर चला जाता हूँ ताकि तुम्हें कोई मसला ना हो। अरे क्या हो गया है आपको? मतलब इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मैं भी आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ, फिर क्या हुआ? मुझे कोई इशू नहीं होगा। अरे महारानी, तुझे कोई और काम नहीं है? बस जा, देखो ले जाके कमरे में पड़ी रहती है। अरे किचन इतना गंदा हो रखा है, इतने ज्यादा बर्तन पड़े, मैं भी देख कर आई, कौन धोएगा वो? नहीं मम्मी जी, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं भी सारा किचन साफ करके आई, कोई भी बर्तन नहीं पड़ा, मैंने सब धो दिया है। अरे वो जो 2 गिलास पड़े पानी वाले और 2 दूध वाले, वो क्या नजर नहीं आ रहे थे? वो नहीं धो रहे थे क्या? अरे तुझे तो कोई काम ही, बस जा, देखो हर वक्त कमरे पड़ी रहती है, काम से बचने के बहाने ढूंढती रहती है। मजाल है कोई काल के काम कर ले तू। अरे क्या हो गया है माँ, सारे काम तो करती है मीरा, फिर क्या हो गया? वहाँ पर 2-3 गिलास रह गए, बाकी सारे बर्तन तो उसने धो लिए थे ना, उसके बाद रख दिए होंगे किसी ने। रात के 11 बज चुके हैं, अभी तो वो फ्री होकर आए किचन से, फिर क्या फर्क पड़ता है माँ? वो भी तो थक गई होगी ना सुबह से। वाह बेटा वाह। अरे अभी तेरी शादी को 2 महीने नहीं हुए, तो किस तरह अपनी बीवी की साइड ले रहा है, कैसे उसकी तरफदारी कर रहा है? माँ तो तुझे नजर नहीं आ रही। बस एक बात हमेशा याद रखना बेटा, ये घर मेरा है, इस घर में मेरी हुकूमत चलती है। मैं जैसा बोलूंगी, जैसा कहूंगी, वैसे ही होगा इस घर में। तुझे भी वही करना होगा और तेरी बीवी को भी, वरना अपना बोरा बिस्तर बांधो और दफा हो दो यहाँ से, मुझे किसी की परवाह नहीं। अम्मी जी, अब से तो गुस्सा ना, मैं जाकर बर्तन साफ कर देती हूँ, हो सकता है 1-2 गिलास रह गया हो। अरे रह के क्या हो, तेरा फर्ज बनता है कि तू पूरे घर में ढूंढ कर पहले सारे बर्तन जमा किया कर, फिर धोया कर। यही कोई कुदरों में पड़े होते हैं। सही तरीके से जाकर बर्तन धोना, और ये ना हो कि अब भी 1-2 गिलास रह जाए, अच्छे से धोना सारे। जी मम्मी जी, मैं जाकर सारे बर्तन साफ कर देती हूँ, आप ज्यादा गुस्सा ना हो, मैं जाती हूँ। माँ ये गलत बात है, आप किस तरह मीरा से बात कर रही है? वो इस घर की बहू है, कोई नुकरानी नहीं। आप कैसे उस तरह बात कर रही है उससे? बल्कि नुकरानी से भी इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। देख इरफान, मैंने तुझे पहले भी समझा दिया है कि तू मेरे और बहू के मामले में ना ही बोले तो ही अच्छा है तेरे लिए। अरे मैं किसी की नहीं सुनती। अरे तो होता कौन है मुझे बताने वाला? मैंने तो अपने माँ बाप की नहीं सुनी, मैंने शोहर की नहीं अपनी सुनी कभी, और अपने सास ससुर की तो कभी नहीं सुनी। तो तू कौन होता है मुझे बताने वाला? इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, तेरी बीवी, और तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ। तेरी बीवी के आने से ना इस घर के असूल नहीं चेंज होंगे। मेरी बात याद रखना बेटा, जो मेरे असूल है वो है, तेरी बीवी के आने से वो नहीं टूटेंगे। अरे तेरी बीवी अनोखी नहीं जिसकी शादी हुई है, जब देखो काम किया नहीं कमरे में आ जाती है। अरे सबकी शादियां होती हैं, कोई ऐसे भी करता है? पहला काम तो इंसान पूरे कर ले। मम्मी क्या फर्क पड़ता है, अगर वो 2 घड़ी बैठ जाती है, हर वक्त तो काम करती रहती है। आज भी वो 11 बजे आई है, तब तक तो मैं सो जाता हूँ, और आज अगर मुझे काम था तो मैंने कहा मेरे पास बैठ जाओ, 2 घड़ी बातें कर लो। अरे मैंने कहा ना, तो उसकी वजह से मेरे साथ जुबान नहीं चलाएंगे, वरना इसका अंजाम अच्छे से जानता है तू। अरे अगर तूने कभी सोचा ना मेरे खिलाफ जाने का, तो ये याद रखना, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं रहेगी। अपना अपना बीवी का सामान उठाना और चले जाना। आया बड़ा अपनी बीवी की तरफदारी करने। अरे कैसे भूल गया है कि जिस माँ ने इसे इतने ज्यादा लाडो प्यार से बड़ा किया, अकेले पाल पोस कर बड़ा किया, उसे आंखें दिखा रहा है, कैसे बदतमीजी कर रहा है, वो भी कल की लड़की के लिए। पता नहीं माँ को क्या परेशानी है मीरा से, कि माँ मेरे साथ बात करते हुए मीरा को देख नहीं सकती। वो तो रात होती है तो कमरे में आती है तो 2 बातें हो जाती हैं, या मेरे साथ लेटकर सो जाती है। दिन में तो माँ मीरा को 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती, और ना ही उसे फ्री रहने देती हैं। बस जब देखो उसके आसपास रहती हैं और उसे डांटती रहती हैं। पता नहीं क्या मसला है माँ को। अरे बेचारी की शादी को भी 2 महीने हुए नहीं, तो किस तरह उसे बातें सुनाती रहती हैं। बंदा पूछे क्या उसका दिल नहीं दुखता? वो भी तो एक छोटी सी लड़की है। और अगर मैं कुछ बोलूँ तो माँ की एक ही धमकी होती है कि अपनी बीवी को ले और चला जाए इस घर से, क्योंकि ये उनका घर है। माँ ने ये कभी नहीं सोचा कि अगर मैं अपनी बीवी को लेकर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, लेकिन मैं जा तो सकता हूँ और रह भी लूंगा किराए के मकान में, क्योंकि मेरी सैलरी अच्छी खासी है, आराम से गुजारा भी हो जाएगा, वो भी अच्छा खासा। लेकिन फिर लोग क्या कहेंगे? इस शादी को भी 2 महीने हुए नहीं तो बीवी ने अलग कर दिया, कौन कहेगा कि माँ का कसूर है? किसी को क्या पता कि माँ क्या क्या करती है क्या नहीं। सब कसूर मीरा के निकलेंगे। और वैसे भी मैं इतने बड़े घर में माँ को अकेला भी नहीं छोड़ सकता, कैसे रहेंगी वो? इकलौता बेटा मैं उनका, मेरा माँ का है भी कौन। चलो अब देखते हैं क्या होता है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता फिलहाल। हाय अल्लाह, जी तो बहुत जोर की प्यास लगी है, अब मैं किसे कहूँ? मुझसे तो उठने भी नहीं हो रहा, रात के 1 बज रहे हैं। अब इतनी दूर से मैं बहू या बेटे को आवाज दूंगी, उनको भी आवाज नहीं पहुंचेगी, वो भी नहीं सुनेंगे।
ऐसा करती हूँ फोन काट लेती हूँ। फोन लगाएंगे ना तो उठ जाएंगे। फोन करके बहू को कहती हूँ कि मेरे लिए गर्म पानी करके लाओ, क्योंकि मैं तो गर्म ही पानी पीती हूँ ना। अरे समझ नहीं आ रहा ये बहू और बेटा फोन क्यों नहीं उठा रहे। अब ऐसा करती हूँ दोबारा कॉल करती हूँ। जब तक कॉल नहीं उठाएंगे मैं भी कॉल करती रहूंगी, कभी तो जाके उठाएंगे ना। हाँ जी मम्मी जी, क्या हुआ? आपने इतनी रात को फोन किया, सब कुछ खैरियत तो है ना? अरे कब से फोन कर रही हूँ मैं तुझे, क्या गोरे गधे बेच के सो रही है? इंसान फोन नहीं उठा लेता है, कोई जरूरी काम भी हो सकता है। अरे तेरे माँ बाप ने तुझे कोई तौर तरीके नहीं सिखाए? अरे बहू की नींद ऐसे होनी चाहिए कि एक आहट पे उठ जाए। चल अभी आ मेरे पास कमरे में। अच्छा मम्मी जी आती हूँ। जी मम्मी जी बोलिए, क्या बात है? आपने क्यों बुलाया मुझे? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, जा मेरे लिए एक कप गुनगुना पानी करके ला। जी मम्मी जी अभी लेकर आती हूँ। अरे पता नहीं कैसी बहू मुझे मिली है, न कम्मी न काम की न काज की। हमें पूछो कितनी खिदमत करते थे हम अपनी सास की। अरे उनके कहने से पहले सारे काम कर देती थी मैं, और हर सामान उनके पास मौजूद होता था ताकि उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। और इस बहू ने एक पानी का कप नहीं रखा मेरे पास गुनगुना। खैर अब सुबह उठ के लगता है बहू की क्लास लगानी पड़ेगी, तब जाके इसकी कल टकानी आएगी। बस पहला काम जी, उसके बाद ही कोई दूसरा काम होगा। ये ले मम्मी जी, मैं आपके लिए गर्म पानी कर लाई हूँ, पी लीजिए। अरे रख दे, पी लेती हूँ मैं अभी। मुझे पता है तूने बहुत ज्यादा गर्म कर लिया होगा, क्योंकि तुझसे कोई काम सही से होता है? हर काम में कोई ना कोई नुक्स होता है तेरे तो। अच्छा मम्मी जी अब मैं चलती हूँ। क्यों महारानी, तो अभी उठकर काम कर रही है? पता भी है सुबह के 6 बज रहे हैं। मम्मी जी रात को जब मैं आपके लिए गुनगुना पानी करने के लिए उठी थी, उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। फिर कहीं जाकर मेरी आंख लगी थी, इसलिए मैं सुबह उठ नहीं पाई जल्दी। वरना मुझे पता है कि सुबह सुबह उठ के सारे काम हो जाने चाहिए, इससे बरकत होती है। हाँ हाँ तुझे तो जैसे सारा पता है। अगर इतना ही पता है तो ये ख्याल नहीं रहा कि तेरी एक बुढ़ी सास भी है, उसे किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। रात को इंसान गर्म पानी या कोई चीज ला के रख देता है। मेरा तो कभी तूने ख्याल किया ही नहीं। अरे जब से इस घर में आई है ना, कभी ऐसा हुआ कि तूने कहा लाओ मम्मी जी आपके पैर दबा दूं, अब थक गई होंगी बैठ जाए, बाजू दबा दूं, कोई तेल की मालिश कर दूं ना? कभी खुद से ख्याल आने ही नहीं तुझे तो। या फिर मम्मी जी लाए मैं आपका बिस्तरा बिछा दूं? वो तक तो तुझसे हुआ नहीं बहू कि बिस्तरा ही बिछा दे इंसान। अरे मम्मी जी आपका बिस्तरा तो हर वक्त बिछा रहता है, तो मैं कैसे बिछाऊं? और रही बात कंबल की, वो भी आपकी पैंदी में पड़ा रहता है, तो आप खुद ही सोचे ना मैं कहाँ से बिस्तरा बिछाऊं जब वो बिछा रहेगा 24 घंटे। अरे मेरे सामने ज्यादा जुबान न चला और ना ही बातें बना। बेशक बिस्तरा जितनी मर्जी बिछा रहता है, उसे जानना नहीं होता क्या? 100 कीड़ा मी कीड़ा हो जाता है उसके अंदर। वैसे भी ना लोगों को जितनी आसाइशत हो ना उतने बिगड़ते जाते हैं। अब तू ठहरी गरीब घर से और आई है गरीब घर से, वहाँ कहाँ देखी होंगी तूने इतने साशे? यहाँ आके ना इतने साशे देख कर ना बिगड़ गई है। वैसे भी तुझे क्या पता कि अमीर लोग कैसे रहते हैं? अरे माँ क्या हो गया है? सुबह सुबह इंसान सोने देता है ना किसी को, सुबह सुबह बस लड़ना शुरू कर देती हो तुम लोग। सुबह सुबह अल्लाह करने का नाम होता है और यहाँ पर बस लड़ाई शुरू हो जाती है। अरे आपको क्या हो गया है? हम लोग लड़ नहीं रहे, मम्मी जी तो बस मुझे समझा रही थी। अच्छा अब तू हमारे बेटे को समझाएगी? अरे जिस बेटे को हमने 25 साल संभाला, उससे ही 4 दिन की आई लड़की समझाएगी? अरे माँ क्या हो गया है? आपको मेरे से क्या परेशानी है? जब से शादी होकर आई है आप इसके पीछे पड़ी हैं। क्या बिगाड़ा है इस बेचारे ने आपका? हाँ बेटा हाँ, अब तो इस कल की आई लड़की पे भरोसा करेगा ना? अरे तुझे क्या पता कल रात क्या हुआ था? मेरे प्यास से जान निकल रही थी, मरे जा रहे थे हम प्यास से। अरे इसे नहीं पता क्या कि हमारी बूढ़ी सास कमरे में है, उसे प्यास लग सकती है। हर चीज मेरे कमरे में मौजूद रखे, इसे तो पानी तक तो रखा नहीं मेरे कमरे में। इसे तो बस जब देखो अपने कमरे में जाने की पड़ी रहती है। अरे काम से बंदा फारिग होकर अपनी सास के पास बैठता है, कुछ बातें सीख लेता है। मैं ही समझाऊंगी इसे कुछ तौर तरीके पर, नहीं जैसे तू आता है लो फिर तो बस गई भैंस पानी में, फिर तो तेरे कमरे में बैठ जाती है। अरे अब तो तुझे भी हमारी परवाह नहीं रही। पहले तुझे कितनी फिक्र थी मेरी जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। जब से शादी हुई है ना बस बीवी के पल्लों में ही लग गया है। अब कोई माँ के पास आकर बैठे है या पूछे कुछ कि मैं कैसी हूँ, मैं ठीक तो हूँ ना? अरे जब से तुम्हारे बाबूजी गए हैं उसके बाद किसने संभाला तुझे? मैंने अकेले ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इस काबिल बनाया ये दिन देखने के लिए। अरे माँ आप खुद बताएं कि मीरा आपके पास कैसे बैठे? वो जब भी आपके पास बैठती है आप उसे उसकी गरीबी के तान देती हैं, कभी किसी काम के कभी किसी काम के। अरे आपके पास कोई भी बैठे आप इतना ज्यादा उगलती हैं कि अगर इंसान बैठे ही ना तो आप खुद ही सोचे कैसे बैठेगा कोई आपके पास। अरे मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि मीरा ने आखिर कौन सी कमी छोड़ी है? हर वक्त आपकी खिदमत करती रहती है, आप जो कहती है वही करती है, फिर भी आप उसमें हमेशा नुक्स निकालती रहती हैं। जबकि शादी करके आप उसे लाई थी मेरे लिए, आपने पसंद किया था ना उसे। अरे मैंने तो उसे पसंद नहीं ना किया था,
आपने किया था ना। अरे अगर आप अपनी बहू को बेटी जैसा समझेंगी, वो भी आपको अपनी माँ समझेंगी। अगर आप अपनी बहू को दुश्मनी समझेंगी तो वो कैसे आपको अपनी माँ समझे। अरे क्या कुछ नहीं करती मीरा आपके लिए, क्या मुझे नजर नहीं आता? घर के सारे काम करती है, आप जो कहती हैं वो करती हैं। कभी भी ऐसा हुआ है कि उसने आपको हुक्म ना बचा लाया हो? अब रात की बात ही ले लें, आपने एक फोन किया था मीरा को कि आपको आकर गुनगुना पानी करके दे। उसने अपनी नींद की परवाह भी नहीं की, आपको आकर गुनगुना पानी करके दिया। अब सुबह के बेचारी किचन में है और फिर कटपट शुरू हो गई सुबह सुबह। माँ, इस तरह तो घर में बरकत रहती ही नहीं। आप जिस तरह मीना के पीछे पड़ी रहती हैं, हर वक्त की चिक चिक भी ठीक नहीं होती। इस तरह घर में से बरकत उठ जाती है। अच्छा, तुझे किसने बताया कि इसने हमारे लिए पानी गुनगुना किया है? मम्मी, जब आपका फोन आया था तो मैंने सारी बात सुन ली थी फोन से। लो जी, तो इसका मतलब है सारी बातें तुझे बता दी हैं, वरना तू तो सोया पड़ा था। उठाकर बताई होंगी सारी बातें, क्योंकि अगर तू उठा होता तो मैं फोन ना उठाता। अरे मैंने तो फोन ही नहीं किया, वैसे झूठ बोल रही है ये। बस करे माँ, कितना झूठ बोलेंगी आप? अरे वाह, तू इस कलमुही के लिए मेरे साथ जुबान चला रहा है, कैसे मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। बस करे माँ, अगर मीरा गलत होती तो मैं उसे गलत कहता। जो गलत है वो गलत ही है। मैं हमेशा सच के साथ ही खड़ा रहूंगा। माँ, आपने कभी सोचा है आपकी इस रवैये की वजह से आपके बहू बेटे आपसे दूर होते जा रहे हैं? क्यों करिए वो अपने साथ ऐसा? अरे मुझे मीरा ने कुछ नहीं बताया। जब मैंने कहा मैंने फोन से सुना था तो वहीं से सुना था ना। ये तो बेचारी आकर आराम से कमरे में सो गई थी, बल्कि इसे तो इतनी देर नींद ही नहीं आई। जाकर कहीं 3-4 बजे नींद आई थी और फिर बेचारी सुबह सुबह उठ गई, उठकर सारे घर के काम करने लगी। फिर भी आप कह रहे हो कुछ नहीं करती। वाह जी वाह, तू इस कलमोही के लिए इतना ज्यादा मुझे सुना रहा है, अपनी माँ को। जा निकल जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। अभी कभी मेरे घर से दफा हो जा। अरे निकल इस घर से, ये मेरा घर है, मेरी पेंशन आती है, ये सारी जायदाद मेरी है। भला मैं क्यों किसी की बात बर्दाश्त करूं? चलो मीरा, चलो इस घर से। अब हम इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? मम्मी जी बड़ी हैं, फिर क्या तुमने हमें कह दिया? अगर हमें 2 बातें करेंगी, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम घर छोड़ कर चले जाए। वो बुजुर्ग है, इससे हम उनको अकेले कैसे छोड़ के जाएंगे? वो कैसे रहेंगी? आप कुछ तो सोचे ना उनके बारे में। अरे मैं अच्छे से जानती तेरी फिक्र। तुझे ना मेरी ये दौलत दिख रही है, तू चाहती है इस दौलत पर नगर बनकर बैठ जाए, इस पर राज करे, इससे जाननी चाह रही। और क्या बहाने लगा रहे कि मम्मी जी अकेली रह जाएंगी। अरे इतने बड़े घर को देख के ना किसी के भी दिल में लालच आ सकता है। अरे तू कितनी बेशर्म है, कितनी बार गाय के निकल जा मेरे घर से, फिर भी बेशर्म होकर यही खड़ी है। जरा भी शर्म होती तो अब तक चली जाती यहाँ से। इतना काफी है, जब भी कुछ और भी सुनना चाहती है माँ के मुंह से। चलो मीरा, तुम्हें मेरी कसम है, अभी चलो मेरे साथ। अगर तुम अभी मेरे साथ ना गई तो देखना, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अब मैं वापस इस घर में कभी नहीं आऊंगा, मैं अकेला चला जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मुझे इनकी बात माननी पड़ेगी। मैं से करती इनके साथ चले जाती हूँ। मैं क्या ही कह सकती हूँ माँ जी के लिए। अब पता नहीं वो अकेली कैसे रहेंगी, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। चलो मीरा यहाँ से, अब मेरा यहाँ पर 1 मिनट भी रुकने का दिल नहीं है। चला गया, अपनी माँ को छोड़कर चला गया उस पराई लड़की के लिए। उसने मुझे छोड़ दिया, वो भी इस लड़की के लिए। इतने सालों की मेरी मेहनत पर सारा पानी फेर दिया। न जाने इस डायन ने मेरे बेटे पर कौन सा काला जादू कर दिया। उसी की बातों में आकर मुझे छोड़कर चला गया। इस डायन ने भड़काया होगा मेरे बेटे को कि चलो यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ नहीं रहना। और ये चल दिया। जा, कहाँ जाएगा? 4 दिनों की खाक छान कर वापिस ही आएगा, मुझे पता है इसका। इतनी ये साजिशें थी यहाँ पर, मुझे पता है इन साजिशों के बगैर रहना तो मुश्किल है इसके लिए। देखती हूँ कैसे रहता है ये इन साजिशों के बगैर। अरे इसके बाप ने तो मेरे लिए इतनी साजिशें छोड़ी है। मेरे पास तो बहुत दौलत है, मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये घर छोड़कर चला गया। मुझे क्या इसकी जरूरत है? अरे मेरे पास तो इतनी दौलत है कि मैं सारी जिंदगी बैठकर खाऊंगी तो खत्म नहीं होगी। बड़े गरूर से गया है ना उस महारानी के लिए घर छोड़कर। दाल आटा इन सब की कीमतें सब समझ आ जाएंगी 4 दिन में, जब सब कुछ खुद लेना पड़ेगा। अरे मेरे पास तो इतने पैसे हैं, पैसों से क्या नहीं मिलता। पैसों से तो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। पैसों के आगे तो सारी दुनिया झुक जाती है। कल ही 2 नौकरानियां लेकर आती हूँ, एक काम सफाई के लिए और एक खाना बनाने के लिए। अकेले ऐश से जीऊंगी, मुझे किसी की जरूरत है भला? आराम से जीऊंगी अपनी जिंदगी, नौकरानी मेरे आगे पीछे होंगे। 4 दिनों में जब लौट कर आएंगे ना खाक छान कर, फिर मैं इन्हें फिर से खोटी खड़ी सुनाऊंगी। इन्हें लग पता जाएगा मैंने भी इन्हें नाक नारा करवा दी तो मेरा नाम भी आपदा नहीं। जो लोग मेरी फिक्र नहीं करते, मैं भला उनकी फिक्र क्यों करूं? एक दफा भी पलट के फोन करके नहीं देखा कि माँ कैसे हाल में है। खैर मुझे क्या, मुझे कौन सा उसकी जरूरत है। बंदे यही पूछ रहे थे कि माँ मुझे घर से क्यों निकाल रही है, या माँ मुझे घर से ना निकालो। लेकिन नहीं, ऐसा क्यों बोलेगा? उस कलमुही ने काला जादू जो कर दिया है मेरे बेटे पर,
बस वही करेगा जो वो कहेगी। पूरी तरह अपने बस में कर लिया है मेरे बेटे को। मुझे क्या, मुझे कौन सा उसकी फिक्र है, मैं भी नहीं फिक्र करूंगी। अगर किसी को मेरी परवाह नहीं तो मैं भी किसी की परवाह नहीं करूंगी। और वैसे भी मेरे पास तो इतना पैसा है कि मैं आराम से सारी जिंदगी बैठ के खा सकती हूँ। और अब तो मैंने 2-2 नौकरानियां भी लगा रखी हैं। मेरे तो बैठे बैठे सारे काम हो जाते हैं। इन लोगों को क्या लगता है मैं बूढ़ी हूँ तो इन लोगों के आश्रय पर रहूंगी, मेरा कोई काम नहीं होगा? मैं किसी के आश्रय पर रहने वाली नहीं हूँ। पैसे के आगे तो सारी दुनिया झुकती है। तो ये क्या चीज है, मेरे पास तो इतना पैसा है, आराम से मैं राज करूंगी, राज। बल्कि मैं क्या उनका सहारा बनूंगी, वही वापस आएंगे 4 दिनों में रोते बुलकते हुए, अम्मा मुझे वापस ला लो, मुझे वापस रख लो, हमसे नहीं जिया जा रहा। निकले तो है ना घर से, अकल ठिकाने आ जाएगी इनकी 2 दिनों में ही। खैर, छन्नो छन्नो। जी बीबी जी, आपने मुझे बुलाया? मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ बाहर घूमने फिरने। तुम ऐसा करना, खाना बनाकर रख देना और घर के सारे ताले लगाकर चाबी साथ वालों के घर में दे देना, ठीक है ना? काम करने वाली तो चली गई है, अब सिर्फ तू ही बची है, इसीलिए तू अपना काम करके आराम से चले जाना और चाबी की फिक्र मत करना, वो तू साथ वाले घर में ही दे देना। लेकिन बीबी जी, आप मेरे भरोसे चाबी क्यों छोड़ रही हैं? क्योंकि छन्ना, मुझे तुझ पे बहुत भरोसा है। अरे 8 दिनों से तू काम कर रही है और इतना अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल ईमानदारी से। मुझे तुझ पे बहुत भरोसा हो गया है, तू बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है, मुझे तो बेटी लगने लगी है। अम्मा जी, आपने मुझे बेटी कहा है ना, तो मैं अब आपकी बेटी होने का सारे फर्ज निभाऊंगी। चलो ठीक है छन्नो, मैं जा रही हूँ। याद से चाबी साथ वाले घर में दे देना, अच्छे से ताले लगाना सब चीजों के। बिल्कुल बिल्कुल, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सारे घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। छन्नो पर एतबार करना सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि छन्नो को पहले ही मालूम हो गया था कि अम्मा जी के पास कितने ज्यादा जेवर और गहने हैं। छन्नो को इन 8 दिनों में अच्छे से मालूम हो गया था कि अम्मा जी अकेली हैं और वो अपना सारा जेवर और सामान कहाँ रखती हैं। उसे इस घर के चप्पे चप्पे के बारे में मालूम हो चुका था। आखिरकार मुझे आज मौका मिल ही गया। मुझे अच्छे से पता है कि अम्मा जी ने अपने सारा सामान कहाँ रखा है। आज तो मैं सारा सफाया कर दूंगी। 20-25 लाख तो अम्मा जी की अलमारी में पड़े हैं, और तो और कोई 50-60 लाख का जेवर पड़ा है। सारा का सारा लेकर अम्मा जी के आने से पहले पहले यहाँ से निकल जाती हूँ। और अगर वो मुझे ढूंढने की कोशिश भी करेगी तो किस बेस पर ढूंढेगी? मैंने तो इस बुढ़िया को अपना नाम भी गलत बताया है, वो मुझे ढूंढ ही नहीं सकती। हाँ, निकलती हूँ अभी यहाँ से। ना तो बुढ़िया के पास मेरा कोई आइडेंटिटी कार्ड है और ना ही कोई मुझे पहचानता है और ना ही कोई मोहल्ले वाला मुझे जानता है। वो तो अम्मा परेशान थी, अपने लिए काम वाली ढूंढ रही थी, गुस्से में मुझे मिल गई। मैंने भी सही उनके अकेलेपन का फायदा उठाया है। एक बैग में सारा माल भर लेती हूँ और जल्दी से निकल जाती हूँ। किसी को क्या पता चलेगा कि कौन है, क्या लेकर जा रहा है। छन्नो सारे घर का सामान, सारा पैसा रुपया और सारे जेवरात एक बैग में इकट्ठे करती है और यहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। दोपहर के 2 बज रहे थे। सभी मोहल्ले वाले अपने अपने कमरों में बंद एसी लगाकर सो रहे थे। किसी को कुछ भी मालूम नहीं हुआ। छन्नो ने सही वक्त का फायदा उठाया। किसी ने ना उसे देखा ना उसे पहचाना और वो आराम से अपना काम करके चली गई। शाम को जब अम्मा घर आती है तो वो चौंक जाती है दरवाजा खुला देखकर। अरे, ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ा हुआ था? खैर, शायद ताले लगाने भूल गई हो। छन्नो तो चली गई होगी और काम वाली वो भी दोबारा आकर चली गई होगी। ऐसे करती हूँ, आवाज लगाकर देखती हूँ, क्या पता कोई घर पर हो अभी भी। छन्नो छन्नो छन्नो। हाय अल्लाह, ये क्या? मेरे घर की सारी तिजोरी खुली पड़ी है, पर ये किया है किसने? अरे मैं बर्बाद होगी, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरी जिंदगी भर के जमा पूंजी। हाय अल्लाह, ये भी खाली है, सारे जेवर भी, पैसे सब कुछ ले गई। अरे चोर तो कुछ भी नहीं चोरा। अम्मा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब बस ये बताइए, आपको किस पर शक है? घर की चाबी किसके पास थी? इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर में तो एक छन्नो काम करने वाले के लिए आती थी और एक और काम वाली आती थी जो घर के पोछा लगाती थी। घर की चाबी तो मैं तो छन्नो के हाथों में देकर गई थी। कौन है ये छन्नो? क्या आप छन्नो के बारे में कुछ जानती हैं? मतलब उसका आइडेंटिटी कार्ड कुछ आपने अपने पास सबूत के तौर पर रखा हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं है मेरे पास, उसका कुछ भी नहीं है। वो तो मुझे सड़क पर मिली थी, उसे काम की जरूरत थी और मैं उसे अपने पास से आई। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम लोग जांच पड़ताल करते हैं। हेलो, हाँ हवलदार बोल। सर जी, मैंने पूरे मोहल्ले में छानबीन किया, किसी ने भी उसको आते जाते नहीं देखा। सब तपती धूप में तो अपने एसीओ में बंद थे। मैंने मोहल्ले में
हर एक के घर में जाकर पूछा है कि उस काम वाली या फिर छन्नो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन कोई भी उन दोनों को नहीं जानता था। चल ठीक है, और भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर, कुछ तो सुराग मिलेगा। देखते हैं अम्मा जी, हमसे जो भी हो पाएगा हम वो करेंगे। मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई। जिस दौलत में मुझे इतना गुरूर था वो तो मेरे पास रही नहीं। इसी दौलत के खातिर था मैंने अपने बेटे और बहू को घर से निकाल दिया था। अब मैं उन्हें फोन भी लगाऊं तो किस मुंह से लगाऊं? उन लोगों ने तो मुझे 2-3 बार फोन करने की भी कोशिश की थी, लेकिन मैंने अपने गुरूर में उनका फोन ही नहीं उठाया। अब मैं उन्हें कैसे फोन लगाऊं? मैं तो उन लोगों को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही, तो मैं उन लोगों को क्या बताऊं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे अपने बेटे बहू को बुलाऊं, कैसे उनको बुलाऊंगी मैं? माँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? बेटा, घर की नौकरानी घर के सारे जेवरात, सारी जमा पूंजी सब कुछ उठाकर सब चोरी करके ले गई है। बेटा, तुझे किसने बताया हमारे घर की चोरी के बारे में? माँ जी, जब मैं आपको फोन लगाता था आपकी खैरियत मालूम करने के लिए, आप तो मेरा फोन नहीं उठाती थी, इसीलिए मैं साथ वाली आंटी को फोन करके रोजाना आपकी खैरियत पूछता रहता था। मुझे आपकी फिक्र रहती थी, आपसे बिल्कुल भी बेखबर नहीं रहा। आज जब मैंने उनसे कॉल की आपका हाल पूछने के बारे में, तो उन्होंने मुझे सारी बात बताई कि आपके घर चोरी हो गई है। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गुरूर किया। मुझे जिस दौलत का गुरूर था वो मेरे पास भी नहीं रही। उस दौलत के खातिर मैंने तुम दोनों को घर से निकाल दिया था। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने गुरूर में आकर अपने ही रिश्ते खो दिए। अब देखो, मेरे पास न दौलत रही न रिश्ते। कोई बात नहीं माँ, आपके रिश्ते कहाँ खोए हैं, हम आपके पास हैं। जो होना था वो हो गया, अपने आप को कसूरवार मत ठहराइए। माँ, अब आप इस बारे में मत सोचिए, आप और ज्यादा परेशान होंगी। बेटा, जब मैंने तुम्हें गुस्से से घर से निकाला था तो तू भी आराम से चला गया। तुझे एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था, मेरा ख्याल करना चाहिए था, अपनी माँ का ख्याल करना चाहिए था तुझे। मैं तुझसे लड़ी, तुझे डांटा, तुझे पे चिल्लाई और तू घर से चला गया। एक बार भी तूने ये नहीं सोचा तेरी माँ का क्या होगा? तूने तो एक बार भी पलट के घर में पूछा तक नहीं। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कम से कम अगर मैं घर छोड़ के नहीं जाता और उस वक्त घर पे रुक जाता तो घर में इतनी बड़ी चोरी तो ना होती। माँ, उस नौकरानी ने आपके अकेलेपन का फायदा उठाकर घर में सारी चोरी कर ली, सब कुछ ले गई। लेकिन आप ये शुक्र करें उसने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, वो आपको भी तो नुकसान पहुंचा सकती थी ना, आप अकेली थी। फिर हमारा क्या होता माँ? जो किस्मत में नहीं था वो तो चला गया माँ, लेकिन आप फिर भी फिक्र मत कीजिए, मैं फिर भी कोशिश करूंगा जो हमारा सब कुछ गया है वो वापिस आ जाए। बेटा, जो मैंने इतने दौलत जेवर इकट्ठे किए थे वो तेरे पापा की इतनी दिन रात की मेहनत की कमाई से हुआ था। वो अपने ऊपर कुछ खर्च नहीं करते थे, उन्होंने इतनी मेहनत से वो सब कुछ जमा किया था। उन्होंने तेरे लिए, तेरा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतना कुछ जमा किया था। भले ही मैं बहू पर बहुत नाराज होती थी, डांटती थी, लेकिन वो सब कुछ था तो बहू का ही, आना तो इसके पास ही था। कितने अरमान थे तेरे पापा के कि वो सारे जेवरात हमारी बहू पहनेगी, इकलौती ही तो बहू है हमारी। यही सोच के तेरे पापा इतने जेवरात बनवाते जाते थे। मम्मी जी, आप ही हमारे लिए सब कुछ है। ये जेवरात, ये दौलत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। बस आप हमारे पास है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जिस चीज को जाना था वो चला गया। अब हमारे लिए यही खुशी की बात है कि आप बिल्कुल सही सलामत हैं, ठीक है, हमारे पास हैं। अब ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आप इस उम्र में ज्यादा टेंशन लेंगी तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जो हमें तुझ जैसी बहू मिली। हमें बस तुझे पहचानने में देर कर दी। बस मैंने तेरी कदर नहीं की बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, तुम भी मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम दोनों को कभी अलग नहीं होने दूंगी, खुद से कभी नहीं होने दूंगी। मुझे एहसास हो गया है तुम दोनों ही मेरे कीमती एहसास हो, तुम दोनों ही मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती और अनमोल हो। तुम लोगों को घर से निकाल के मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, मैंने सब कुछ अपना खो दिया, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। तुम लोग मेरे घर की नेमत है और मैंने नेमत को ही ठुकरा दिया, नाशुक्री कर दी थी, उसका मुझे सजा मिली है। मम्मी जी, आप अपने आप को कसूरवार मत ठहराइए। जो कुछ होना होता है वो होकर ही रहता है, ये सब कुछ तय था। मम्मी जी, आप इतना मत उदास होइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी आपने अपने बेटे को इतने काबिल तो बनाया है ना कि वो आराम से कमाकर हमारा पेट भर सके। आपके बेटे के होते हुए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है मम्मी। आपका असल कीमती एहसास तो आपका बेटा ही है ना, आपकी दौलत आपका बेटा है। हमें इन पर इतबार करना चाहिए।
आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ये बना देंगे, वापस आ जाएगा सब कुछ, ठीक हो जाएगा सब कुछ। हाँ बेटा, तू कितनी समझदार है, मैंने तुझे क्यों नहीं पहचाना, मैं तुझे समझ नहीं पाई, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन अब मैं ये भूल नहीं करूंगी, अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। माँ आप फिक्र मत कीजिए, जो कुछ जाना था वो चला गया, लेकिन खुशी की बात यह है कि आपने अपनी बहू को एक्सेप्ट कर लिया है, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। इससे बड़ी दौलत और क्या होगी कि आप हमें मिल गई हैं। हमारे लिए सबसे कीमती आप ही हैं। भले ही हमने दौलत जेवरात जैसे कई बड़ी दौलत खो दी है, लेकिन मैंने उससे भी ज्यादा करोड़ों की दौलत पा ली है आपको ऐसे खुश देखकर। माँ आप यहाँ पे घर पे आराम से रहिए, मीरा आपके पास है। मीरा मेरी माँ का ख्याल रखना, मैं पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ, मैं थोड़ी तहकीकात करवा कर आता हूँ। मैंने देखा है छन्नो को घर से 1-2 बार जाते हुए। मैं पुलिस स्टेशन जाकर उसका स्केच बनवाता हूँ, हो सकता है कोई ना कोई सुराग मिल जाए। माँ जल्दी आइए, जल्दी आइए, ये देखिए छन्नो पकड़ी गई है। इंस्पेक्टर साहब, ये कहाँ मिल गई आपको, ये कहाँ से पकड़ी गई है? माँ जैसे ही मैंने इसका स्केच बनवाया, सारे रास्ते बंद करवा दिए गए ताकि ये शहर से बाहर न जा सके। सारे रास्तों में नाकाबंदी हो गई और पुलिस ने सारी बसेस चेक की और फिर ये वहां मिल गई। अब ये सामान लेकर अपने बाग के साथ भाग रही थी। फौरन से पुलिस वाले इसे पकड़ के पुलिस स्टेशन ले आए और ये सामान भी हमें वापस मिल गया। माँ तुझे शर्म नहीं आई छन्नो? मैंने तुझ पे एतबार किया, तुझे अपनी बेटी कहा और तूने मेरे ही एतबार का गला घोट दिया। इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए यहाँ से, मेरी नजरों से दूर। इस मकार लड़की को ऐसी सजा दीजिए कि ये दोबारा किसी के साथ ऐसा न कर सके। जी माँ जी, मैं इसे ले जाता हूँ और आप अपना सामान अपने पास रखिए, ख्याल रखिएगा अपना। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा वाकई अपने अपने ही होते हैं, किसी और पे एतबार नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने ही एतबार के काबिल होते हैं। मुझे अच्छे से समझ आ गया है। मम्मी जी अब आप खुश हो जाइए, आप बिल्कुल भी मत रोइए, अब तो हमें हमारा सामान मिल गया है ना। बेटा ये पैसे सामान अगर मुझे ना भी मिलता तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मेरी तो खुशी की बात ये है कि मुझे मेरे दोनों बच्चे मिल गए हैं, तुम लोग मेरे पास आ गए हो। मम्मी जी हमें भी ये दौलत, ये जेवर कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई भी जरूरी नहीं है। बेटा जो कुछ मेरे पास है वो अब सब तुम दोनों का ही तो है, तुम लोग ही तो मेरी औलाद हो, तुम लोग ही तो मेरी हर चीज के मालिक हो। मेरी तो उम्र ही क्या बची है, क्या भरोसा कब क्या हो जाए। मम्मी जी आप प्लीज ऐसे मत बोलिए, अल्लाह आपकी हंसाया हम पर हमेशा कायम रखे। जी मम्मी जी, मीरा बिल्कुल ठीक कह रही। अब आप अच्छा बोलिए और अब आप रोएंगी भी नहीं। ठीक है बेटा, जिस चीज में तेरी खुशी। हाँ मम्मी, अब आप बिल्कुल भी किसी चीज की फिक्र मत कीजिएगा। जो कुछ हमारे पास था वो हमें वापस मिल गया है, इसीलिए अब आप बिल्कुल भी किसी चीज की टेंशन नहीं लेंगी। माँ हम अब आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा साथ रहेंगे। हाँ माँ, खुश रहो मेरे दोनों बच्चे। तो दोस्तों कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।